कर रही है तैयारियाँ। हम कोई तैयारी हमें नहीं करनी है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी राजस्थान के विकास के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, लगातार कभी वो महाराष्ट्र से और निवेश ला रहे हैं, कभी जापान और उस क्षेत्र से गए, और अभी इंग्लैंड और वहाँ जर्मनी से जो भी उन्होंने MOU किए हैं, वो सब आपके चैनल्स के और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जनता को पता चल रहा है। तो जनता और युवा विशेष रूप से उत्साहित है और वो सब उनका अभिनंदन कर रहे हैं। जब नागरिक अभिनंदन कर रहा है और जब मुख्यमंत्री जी हमारे कार्यालय पे आएंगे, जैसा कि वो बाहर जा कर के जब भी लौटते हैं तो कार्यालय पर आते हैं वो, और यहाँ गणेश जी के दर्शन करते हैं, तब फिर हम जनता भी यहाँ आएगी, युवा भी आएंगे, सब यहाँ पर आएंगे। तो हमने उनके बिठाने की व्यवस्था जरूर करी है, बाकी अभिनंदन जनता कर रही है। ये एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक भी पिछली बार भी हुआ था क्या? एयरपोर्ट में स्वागत करने के लिए रास्ते में स्वागत का कार्यक्रम है? नहीं, रास्ते में देखिए, वैसे तो जनता बहुत उत्साहित है, हमें लोग भी कह रहे हैं कि हम रास्ते में करना चाहते हैं, लेकिन हमने कहा टाइम बहुत लग जाएगा, करवा चौथ भी है कल, तो हम थोड़ा मना कर रहे हैं उनको कि रास्ते में मत करो, यहाँ कार्यालय में कर लेंगे। और एक दो जगह कोई रास्ते में करता है तो कोई रोक थोड़ी सकता है किसी को। क्या कार्यक्रम का टाइम क्या रहेगा? ये लगभग यहाँ मुख्यमंत्री जी पहुँच जाएंगे लगभग 1:15 बजे तक। सब उपचुनाव आ रहे हैं, तो पार्टी के प्रत्याशियों की कब तक क्या संभावना क्या है? अब तक आपके आलाकमान से चर्चा हो रही है? देखिए, उपचुनाव की तैयारियां हम कोई केवल चुनाव आया है इसलिए नहीं कर रहे हैं। हमारी तैयारी लगातार रहती है, हमारा कार्यकर्ता चाक चौबंद है, तैयार है। हमारे बूथ लेवल से लेकर के और सभी कार्यकर्ता सदैव सजीव संपर्क में रहते हैं, इसलिए वो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अब हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कब घोषणा करे उम्मीदवारों की, और हम लोग सब अपने अपने इलाके में जहाँ जाना है वहाँ जाएं। इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि 2-3 दिन में कोई घोषणा हो जाएगी। वैसे पार्टी आलाकमान ने आपके सह प्रभारी जी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। देखिए, मैं सोचता हूँ वास्तव में उचित व्यक्ति को बहुत उचित प्रतिनिधित्व दिया है। जहाँ तक मैं आदरणीय विजयताई राहटकर जी के बारे में जानता हूँ, वो 0 टॉलरेंस पर चल रही है। हम जितना समय मुझे उनके साथ में रहने का मौका मिला है, महिलाओं की सुरक्षा और उनकी समृद्धि के लिए वो सदैव प्रयत्नशील रहती है, हमेशा चिंतित रहती है। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की घटना होती है तो उनको बड़ा दुख होता है। तो मैं सोचता हूँ कि जब उनको महिला आयोग ही दे दिया गया है तो वो कहीं भी किसी भी प्रकार के अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। कहीं शिकायत आए या नहीं आए, वो स्वयं में कॉग्निजेंस ले लेगी, अपने स्वयं प्रेरित है ना, जिसके मन की भाव ऐसे होते हैं कि वो महिलाओं को सुरक्षा मिलना चाहिए, उनकी समृद्धि की चिंता करना चाहिए, उनके विकास की चिंता करना चाहिए, उनको रोज़गार और सब दृष्टि से वो समृद्ध बने, इसकी चिंता होती है। तो स्वभावगत है उनका, और उनको उचित सम्मान दिया। मैं उनके लिए शुभकामनाएं आपके इस चैनल्स के माध्यम से भी देना चाहूँगा। वो अपने मिशन में कामयाब हो, जो राष्ट्रीय नेतृत्व उनसे अपेक्षा कर रहा है, अब तो देश उनसे अपेक्षा कर रहा है, उन अपेक्षाओं पर वो खरी उतरे। देखिए, बाप पार्टी ने अपने दोनों प्रत्याशी घोषित कर दिए, सलूमर और 84 में, तो ऐसे में लगता नहीं है वहाँ कोई कांग्रेस का गठबंधन होगा। RLP कह रहा है कि मेरी तो दुश्मन नंबर 1 BJP है, तो आपसे गठबंधन की कोई संभावना है नहीं। एक साथ और ये विपक्ष कह रहा है कि हम 10 महीने में आपकी सरकार की विफलताओं को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। आप किन मुद्दों के साथ जाएंगे जनता के बीच? हम सफलताओं के मुद्दे पर जाएंगे, हम हमारी दोनों सरकारों की सफलता के मुद्दे पर जाएंगे। अब वो पता नहीं क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए, जो सकारात्मक काम है उनकी प्रशंसा उनको भी करना चाहिए, लेकिन अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो उनको तो केवल विरोध करना है, हर काम में विरोध। अब निवेश में काहे का विरोध है, मुझे बताओ। ERCP की घोषणा हुई, काहे का विरोध कर रहे हैं, किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? हमने गैस के सिलेंडर के भाव कम किए, किस बात का विरोध करेंगे? हमने डीजल के भाव कम किए, किस बात का विरोध करेंगे? हमने पेट्रोल के भाव कम किए, किस चीज़ का विरोध करेंगे? हमने MSP बढ़ा दी, किस चीज़ का वो विरोध करेंगे? हमने और पेयजल की योजनाएं बढ़ाई, क्या विरोध करेंगे? हमने कोई गलत काम तो किया नहीं, उनकी तरह भ्रष्टाचार तो नहीं किया ना।
जो वो कितने घोटाले रोज़ सुनने को मिलते थे कांग्रेस के राज में। कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी चारा घोटाला, कभी पनडुब्बी घोटाला, कभी जीप खरीद घोटाला, कभी यानी घोटाले सुनने को मिलते थे। हमारे राज में कोई घोटाला नहीं हुआ। किस चीज़ का विरोध करेंगे वो? हमने नहीं किया, इस चीज़ का विरोध करेंगे? मतलब विरोध करने के लिए कोई मुद्दा तो चाहिए ना। क्या विरोध करेंगे? वो कुछ भी नहीं है उनके पास करने के लिए। हमने काम करके दिखाया है ना। हमने जो काम किए वो जनता के सामने है। वो झूठ फैलाते थे, हमने वो बेनकाब कर दिया उनको। हम सही काम कर रहे हैं तो किस चीज़ का विरोध करेंगे? विरोध करने के लिए मुद्दा चाहिए। और यूँ कुछ भी कर ले, जनता तो समझती है ना इस बात को। जनता जानती है कि हमने जो कहा वो किया। हम कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पर काम कर रहे हैं, तो इसका विरोध करें, कोई दिक्कत नहीं। बहराइच हिंसा में एक युवक की हत्या हुई, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन उस पर सरवर चिश्ती जो कि अजमेर दरगाह के अंजुमन कमेटी में आते हैं, उन्होंने बयान दिया कि वो हमारे ऊपर पत्थर बरसाएंगे तो हम क्या फूल बरसाएंगे, हम भी गोली बरसाएंगे। देखिए, जिन घटनाओं की मुझे प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है, मैं उसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि कहीं पर भी हो, किसी भी प्रकार का ये अहिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की हो। और हिंसा का जवाब कानून देता है। कानून का काम करेगा और कानून को कानून का काम करने देना चाहिए। अबू आजमी सपा के नेता हैं और वो कह रहे हैं कि 8 सीट हमारी महाराष्ट्र में आ गई। चूंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन है और उसको लेकर के उन्होंने कहा कि अब 8 सीटें जब हमारी आई हैं तो अब कोई भी यहाँ मुसलमान पे जाति नहीं कर सकता। मतलब एक रंग देने की कोशिश की है इलेक्शन आती। देखिए, वो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में जातिगत जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी, और जातिगत आधार पर सोचना भी नहीं चाहिए। सोचना हमेशा एक करने का सोचना चाहिए। समाज को एक करो। राजनीति की जगह है। विकास के आधार पर वोट मांगो, काम के आधार पर वोट मांगो, सेवा के आधार पर वोट मांगो। ये जाति के आधार पर वोट मांगना, मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में स्वस्थ नहीं है। एक आखिरी सवाल अजय जी की, जो 7 उपचुनाव है, 7 उपचुनाव में 2 से 3 सीटें ऐसी जहां उम्मीदवारी को लेकर के बहुत अलग अलग तरीके के कयास लगा रहे हैं, जिसमें देवली न्यायालय की बात करें, दौसा की बात करें, वहाँ करोड़ जी के भाई जो हैं वो भी टिकट की मांग कर रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का नाम जो है अरुण चतुर्वेदी जी का ब्राह्मण सीट के नाते वो भी चल चुका है। आपको नहीं लगता कि बहुत सारे बड़े चेहरे जो हैं इन 7 सीटों पर इर्द गिर्द घूम रहे हैं? तो आपकी जो प्लानिंग है उसका एक आधार ये भी है कि बड़े नेताओं को भी चुनाव जो है वो लड़ाया जा सकता है। अब उम्मीदवार की घोषणा होने पर सब कुछ जो कयास समाप्त हो जाएंगे। अध्यक्ष, मेरा ये सवाल था कि ये जो बड़े मगरमच्छ पकड़ने की बात थी लगातार कही जा रही थी, तो ये चुनाव से पहले पकड़े जाएंगे या चुनाव के बाद? देखो, प्रत्येक काम जो है ना, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कानूनी तरीके से ही होता है। कानून में सूचनाएं प्राप्त होती है। आप सब इसके तरीके भी जानते हो कि सूचना प्राप्त होने पर उसका सत्यापन किया जाता है। सत्यापन करने के बाद में उसकी जांच की जाती है। जांच के आधार पर यदि बड़ा हो या छोटा हो, मगरमच्छ हो या मछली हो, जो अपराधी है उसके खिलाफ में जो कानूनी कार्रवाई जिस तरीके से होनी है वो होगी। वैसे प्रधानमंत्री जी के भी आने का दौरा बन रहा है, प्रस्तावित है? हाँ, है प्रस्तावित है, लेकिन तारीख घोषणा वही करेंगे। वही से अभी देखिए, मोटा मोटी तो ERCP का है, तो वो भी है और भी कई है, लेकिन फिलहाल हमारी प्राथमिकता तो ये रहेगी कि ERCP पर जब हम वो जो हमारा शिलान्यास हो तो हमारे सर्वोच्च नेता हैं तो उनके कर कमलों से हो, हम सब चाहेंगे भी। सर, ये सरकार की पहली वर्षगांठ पे होगा? नहीं, ये तारीख तो देखिए, कई बार क्या होता है कि अब वर्षगांठ की तिथि और उनकी सुविधा ये भी तो देखना पड़ेगा। हम उनकी ये प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों में से कब समय मिलता है उसके आधार पर। क्या भाई साहब रोशनी निहारेंगे? ऐसी बात सुने, PM साहब रोशनी को निहारेंगे जयपुर की, ऐसा सुनने में आ रहा है कि 4 दिवाली जो रोशनी सजावट होती है उसको भी निहार सकते हैं। ये सब काल्पनिक मामले हैं, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। धानक्या में वो कार्यक्रम प्रस्तावित है प्रधानमंत्री जी का? एक्चुअली ये सब देखिए, धानक्या का मैं नहीं कह सकता। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम ERCP को लेके पहली बार हम चाहते हैं, हमने मांगा है। अब कब देते हैं ये उन पर। ये उपचुनाव से पहले ही है भाई साहब, ताकि इम्पैक्ट भी रहे पब्लिक। मैं क्या कह सकता हूँ, ये उनकी सुविधा पर है।
ये सच्ची बात ये है कि मतलब हम उनको बांध नहीं सकते। उनका इतना बड़ा राष्ट्र दुनिया भर के मतलब केवल हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी और कार्यक्रम उनके बनते हैं, तो उनमें से कैसे कब समय निकाल सकते हैं वो तय करेंगे। ठीक, थैंक यू भाई साहब।